हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिंदी से चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट के लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है श्यामाचरण दुबे जी द्वारा लिखी गई है। इसमें हम किस प्रकार से विज्ञापनों को देखकर चीज़ों का उपभोग करते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, वो सभी चीज़ों का वर्णन इसमें किया है। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है। मतलब हम चीज़ों का जो उपयोग करते हैं उसको भोग करना ही सुख है। मतलब अर्थात जीवन में जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। मतलब जैसे कि हम किसी क्रीम का उपयोग कर रहे हैं, वो हम ज़रूरत के अनुसार ही करें। किसी टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हैं या फिर हेयर कलर का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें हों जिनका हम ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं, उसे ही उपभोग कहा जाता है। तो सुख की सीमा में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। मतलब शारीरिक हमारे जो आराम होता है, मानसिक तरीके से मेंटल प्रिपेयर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के अन्य प्रकार के और भी छोटे मोटे होते हैं, सूक्ष्म मतलब छोटे होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं जो हमारे आराम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है हमारे जीवन को उसने क्या किया है, बहुत अधिक मतलब पूरी तरीके से प्रभावित किया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो सामाजिक नींव है वो क्या हो गई है, थोड़ी सी खतरे में आ गई है। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं चारों ओर से क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हमारी इच्छाएं जो है ख़त्म ही नहीं हो रही, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य क्या होता जा रहा है, आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। अब जैसे कि पहले हम एक ही टूथपेस्ट यूज़ करते थे, ठीक है, अब हम अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट, इससे दांत चमकते हैं। एक टूथपेस्ट से दांत चमकेंगे, एक टूथपेस्ट से जम्स गायब होंगे। ऐसे बहुत सारे हैं। एक क्रीम से आप गोरे होंगे, एक क्रीम से आप जो है आपके जो पिंपल्स है वो जाएंगे। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं हर चीज़ों में। तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम कैसे होते जा रहे हैं, उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं। मतलब हम उन चीज़ों के प्रति जो है बिल्कुल अपने आप को समर्पित करते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हमें जो चीज़ें ज़रूरत है भी नहीं, हम उनको भी खरीदे जा रहे हैं। तो हम जीवन के कैसे विशाल लक्ष्य से भटक रहे हैं। क्या हो रहा है, सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं दिन में दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हम जो टीवी पे विज्ञापन देखते हैं, हमारा मन होता है हम वो चीज़ खरीद लें, हम पुरानी चीज़ को हटा देते हैं, फिर वो नई चीज़ें ले आते हैं। तो हमारी जो है सारी मर्यादाएं और नैतिकताएँ जो हो रही हैं वो सब टूटी जा रही हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। देखते हैं अब इसका आंसर क्यों कहा है। लेखक क्या हो रहा है, लेखक के अनुसार जो है सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। लेखक क्या चाहते थे कि लोग सदाचारी बने, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में क्या हो, परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक जो होते हैं वो सब सरोकार होते हैं, वो सब उनके बढ़ें आपस में।
लेकिन जो उपभोक्तावादी हो गए हैं वो कैसे हो गए हैं, इसके विपरीत होते जा रहे हैं। वो लोग वो भोग को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण नैतिकता और मर्यादा का क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ह्रास होना मतलब घट रहा है, धीरे धीरे नैतिकता और मर्यादाएं घट रही हैं। लेखक चाहते हैं कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी क्या है, संस्कृति पर क्या रहे, कायम रहे। तो उपभोक्ता संस्कृति से क्या होता है, उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होता जा रहा है। हमारी सांस्कृतिक जो संस्कृति है वो घटती जा रही है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य किस ओर केंद्रित होता जा रहा है, स्वार्थ की ओर केंद्रित होता जा रहा है, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। तो भविष्य के लिए क्या है, ये हमारे जो फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है ये चीज़ें सब। क्योंकि ये जो बदलाव होंगे इससे क्या होगा, हमारे जो सामाजिकता है उसका क्या होगा, पतन होगा। और हम पतन की ओर क्या होगा, मतलब हम अग्रसर होते जाएंगे, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे पतन के लिए। मतलब हमारा जो पतन हो रहा है, मतलब हमारा धीरे धीरे स्तर जो है घटता जा रहा है और हम उस घटते हुए स्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, आशय स्पष्ट करना है, देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। का है ये, खा देख लेते हैं, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो। दोनों का देख लेते हैं। का देखते हैं क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन होता जा रहा है और कैसा होता रहा है, सूक्ष्म, मतलब छोटा होता जा रहा है। इसके प्रभाव से क्या हो रहा है, हमारा चरित्र भी बदलता जा रहा है, हमारा जो नेचर है, चरित्र है वो भी बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, मतलब हम उस चीज़ के एडिक्ट होते जा रहे हैं, बल्कि जो क्या है, अपने जो जीवन का लक्ष्य हो उसको कि क्या मान के बैठे हैं, उपभोग करना ही मान के बैठे हैं। तो सही बोला जाए तो हम कैसे हो गए, उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उत्पाद जो है वो हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, वो हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। खा देख लेते हैं, खा का क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होती है, भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप होते हैं। वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, विचित्र, मतलब अलग होते हैं। तो हास्यपद का अर्थ क्या है, हंसना, हंसने योग्य, हास्यप्रद का होता है मतलब हंसने योग्य। तो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायासी हंसी फूट पड़ती है। अनायासी मतलब बेमतलब ही हमारी हंसी फूट पड़ती है, मतलब हंसने लगते हैं। तो जैसे अमेरिका में लोग मरने के पहले क्या करते हैं, अपनी समाधि का प्रबंध करने लगते हैं। वे धन देकर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनकी समाधि के आसपास क्या होगा, किस प्रकार की हरियाली होगी उनकी समाधि के पास, किस प्रकार के गीत बजेंगे वहाँ, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, पहले से तय हो जाती हैं। तो ऐसी झूठी प्रतिष्ठा को सुनकर, ऐसी सब बातों को सुनकर, भाई अब कब मरेंगे, कब क्या होगा, तो ऐसे सुनकर हम मर भी जाएंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हमें तो ये सब चीज़ें क्या है, ऐसी जो बातें सुनकर क्या होती है, हंसी आती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं, ऐसा क्यों है। इसका आंसर देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है भाई। तो क्या है, टीवी पर जो दिखाए जाने वाले विज्ञापन होते हैं वो सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं, मतलब हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनि के सहारे प्रभावित करते हैं। उसमें जो मतलब म्यूज़िक वगैरह बजता है तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो वे क्या करते हैं, हमारे जो मन में है एक आकर्षक पैदा कर देते हैं, आकर्षण पैदा कर देते हैं हमारे मन में। तो खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देती है। जैसे जो वो यूज़ करते हैं ना अपना स्लोगन जो भी हो,
जिंगल्स या स्लोगन्स जो भी यूज़ करते हैं, तो हमारी क्या होती है भाई, कोई चीज़ हम उसमें देखते हैं एंड में, वाओ कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी कितना अच्छा होगा, तो फिर हम उस चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं और उसको मार्केट में ढूंढना शुरू करते हैं खरीदने के लिए। तो क्या होता है, इसके प्रभाव से आने वाला हर व्यक्ति क्या होता है, इनके वश में हो जाता है और इस तरह अनुपयोगी वस्तुओं पे भी हम क्या होते हैं, ललायित होते हैं। अब अगर किसी ने ऐड कर दिया कि भाई इस साबुन से आपको गोरा हो जाते हैं, 10 दिन में गोरा हो जाएंगे, तो हम उसको पूरी मार्केट ढूंढेंगे कि भाई यही साबुन अब मुझे लगाना है कि मुझे इससे गोरा होना है। अगर ये कहेंगे कि ये ना इस साबुन से आपके पिंपल्स निकल जाएंगे, तो आप उसी को ढूंढेंगे। ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसमें लौंग होगा, तो आप उसी को ढूंढेंगे। जो आपको टीवी में विज्ञापन आकर्षित करेगा वही, इसीलिए वो विज्ञापन ही इतना आकर्षित बनाते हैं। तो आप जिस भी विज्ञापन के प्रति आकर्षित होंगे वही चीज़ खरीदेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर विज्ञापन, उसका विज्ञापन तर्क स्पष्ट करें। तो देखते हैं भाई क्या होना चाहिए। तो वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी वस्तु की गुणवत्ता। तो विज्ञापन जो है हमें गुणवत्ता वाली वस्तु का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर जो विज्ञापन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मन में जो है वस्तुओं के प्रति क्या पैदा करते हैं, वस्तुओं के प्रति वो भ्रामक मतलब आकर्षण पैदा करते हैं। वो उपयोगी नहीं होते हैं लेकिन वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वे आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव दृश्य दिखाकर, वीडियो दिखाकर वो गुणहीन वस्तु का प्रचार करते हैं, जिसके अंदर कोई गुण ना हो उसका वो प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए कैसे, वाह ताज जैसे शब्द होते हैं। वाह ताज क्या होता है, वो चाय पत्ती आती है ताजमहल, उसमें यूज़ किया जाता है। तो जैसे शब्दों के मोह में ना पड़कर चाय की कड़क और स्वाद पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे काम की चीज़ भी है। अब भाई पता है, कोई चाय पत्ती आती है 400-500 रुपये किलो, कोई आ रही है 1000 रुपये किलो और कोई आ रही है 100 ही रुपये किलो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये की जो चाय पत्ती है वो ज़्यादा अच्छी हो, वो कड़क चाय दे। भाई 100 रुपये वाली चाय पत्ती भी अच्छा स्वाद दे सकती है। तो हमें विज्ञापनों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, हमें उसकी जो गुणवत्ता है उसके प्रति आकर्षित होना चाहिए कि मतलब चाय कड़क बनी चाहिए, चाहे 100 रुपये में बनती हो चाहे 1000 में बनती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। क्या है, ये बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। भाई आजकल चारों तरफ बस दिखावा ही चल रहा है। अगर आज हमने कोई ड्रेस पहनी है और उसको हम नेक्स्ट डे, आज किसी मतलब शादी में एक ड्रेस पहन के गए, नेक्स्ट डे हमको फिर शादी अटेंड करनी, तो हम वो जो ड्रेस है वो बिल्कुल नहीं पहनेंगे, क्योंकि आज हम उसको पहन चुके हैं, सबने देख लिया है। अब हम ये सोचेंगे कि कल भी हम यही पहन के जाएंगे तो सब यही सोचेंगे कि आपने तो यही ड्रेस कल भी पहनी थी। तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, जो दिखावे की संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा पनप रही है, हम दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज लोग क्या हो रहे हैं, अपने आप को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में जो है कीमती से कीमती जो होता है सौंदर्य प्रसाधन, मतलब कॉस्मेटिक की चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक चीज़ें, म्यूज़िक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। अब इंसान क्या करता है कि भाई उसको एप्पल का भी फ़ोन चाहिए और फ़ोन सबसे होगा, बात सबसे होगी, लेकिन क्या है, जो काम एप्पल करेगा वही काम जो है कोई भी अन्य कंपनी भी करेंगी। आपको अगर सिर्फ फ़ोन से ही बात करनी हो, अन्य अदर फीचर्स लेने हो तो वो अलग बात है, चाहे वो घड़ी हो चाहे वो कपड़े हों। तो इस प्रकार से जो है हमारे अंदर क्या है, ये सब चीज़ों की जो है, हम उपभोग की चीज़ों पे बिल्कुल अपने आप को समर्पित करते जा रहे हैं। तो समाज में क्या हो रहा है आजकल, इन चीज़ों से लोगों की कैसी क्या नापी जा रही है, हैसियत मतलब औकात नापी जा रही है उनकी। अगर आपने ब्रांडेड कपड़े पहने तो आपको लगे, सब कहेंगे कि भाई ये मतलब इसके अंदर पैसा बहुत है, ये ब्रांडेड पहन रहा है। लोकल पहनेंगे तो कहेंगे इसके पास पैसा ही नहीं, भाई ये तो लोकल कपड़े पहन रहा है, गरीब होगा। तो यहाँ तक कि क्या हो रहा है, लोग मरने के बाद भी अपनी कब्र पर क्या कर रहे हैं,
लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि वे दुनिया को क्या दिखा सकें, अपनी हैसियत दिखा सकें। तो दिखावे की जो संस्कृति है उसके दुष्परिणाम अब सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा चरित्र स्वतः ही अपने आप बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक जो पहचान होती है, परंपराएं हैं, आस्थाएं, वो क्या होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध जो है संकुचित होने लगे हैं। मन में क्या आ रहा है, अशांति हो रही है और आक्रोश मतलब गुस्सा बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं जो होती हैं वो घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि जो कुप्रवृत्तियां हैं, सारी बुराइयां हैं, वो क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेंगी, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। अब उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उससे क्या हो रहा है, हमारे रीति रिवाज और त्यौहार भी बहुत हद तक क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। आज त्यौहार जो है, रीति रिवाज का दायरा जो है उसका कैसा होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है। तो त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। आजकल जैसे ही कोई त्यौहार आता है तुरंत विज्ञापन बन जाता है उसका। जैसे त्योहारों के लिए क्या हो गया, खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह क्या यूज़ हो रहा है, चॉकलेट। अब राखी पे अब हम लोग मिठाई खिलाते हैं, लेकिन अब किस चीज़ का ऐड दिखाते हैं, कैडबरी सेलिब्रेशन, चॉकलेट का दिखाने लगते हैं। तो आज जो है रीति रिवाज का मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। मतलब होड़ मची हुई है कि मैं आपसे अच्छा लगूं। तो जो है इस होड़ में क्या हो रहा है, इस प्रतिस्पर्धा में क्या हो रहा है, कंपटीशन में रीति रिवाज जो हो रहे हैं वो पूरी तरफ से कैसे होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।